नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जो एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है ही और उसके बाद आने वाले अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम बीच बीच में ये भी चर्चा करेंगे कि किन किन जगहों से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में बता दें आपको। तो भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो उसका टेरिटरी क्या होगा, यूनियन क्या होगा। तो भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद हैं। तो हम इन्हीं चारों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। भाग 1 में क्या है। 1 में है संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में। संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में कि संघ का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा, तो ये बताया गया है। और ये उसके बाद में है, ये आर्टिकल 1 हो गया। उसके सब क्लॉज 1 में दिया गया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें ये भी है इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत यानी भारत राज्यों का संघ होगा। संघ से कई सवाल आते हैं, ये महत्वपूर्ण भी है। तो संघ, ज़्यादातर संघ का क्या मतलब है, संघ में आप समझ लीजिए। संघ एक ऐसी इकाई है जिसके अंतर्गत सभी राज्य आते हैं, संघ शासित प्रदेश आते हैं। तो ये संघ जो बना है, राज्यों का संघ, ये संघ कोई समूह नहीं है कि राज्यों का समूह है। ये राज्यों का समूह नहीं है और ना ही इससे कोई अलग हो सकता है, ना किसी समझौते का परिणाम है कि कोई समझौता है कि हम सभी राज्य मिल करके एक संघ बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक संघ है, उसके अंतर्गत सारे राज्य आते हैं। संघ अपनी शक्तियों का बंटवारा करता है राज्यों से साथ। तो राज्य क्या करते हैं, राज्य को सिर्फ ये है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए जो प्रशासनिक कार्य हैं वो राज्यों के द्वारा किए जाएंगे। तो क्षेत्रीय जितने भी हैं तो अधिकार क्षेत्र में उनके आएंगे। तो राज्य प्रशासनिक इकाई अच्छे से चल सके, संघ इसीलिए कुछ शक्तियों को अपने पास रखता है और कुछ शक्तियां राज्य के साथ बंटवारा करता है। तो राज्य क्या करता है। उसके बाद में संघ का एक और मतलब है कि संघ का नाम क्या होगा। संघ का नाम, संघ के नाम के बारे में एक नाम, एक पद्धति, दूसरा है राज्य की पद्धति कि राज्य कैसा होगा, इसके बारे में है। तो राज्य की पद्धति कैसी हो गई, एक नाम कि भारत का एक ही नाम होगा, इंडिया दैट इज़ भारत। उसके बाद दूसरी हो गई राज्य की पद्धति, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है भारत में।
तो आप लोगों को पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में एकल नागरिकता है, एक नाम और एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। हम किसी राज्य के नागरिक ना होकर के हम एक देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में इस तरह दिया गया है कि आप राज्य के भी नागरिक हैं और आप देश के भी नागरिक हैं, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में सिर्फ देश का नागरिक होगा, वो भी भारत का नागरिक होगा। और इसमें संघ में आपको बता दिए हैं कि संघ से ये कोई समूह का परिणाम नहीं है, ना किसी समझौते का परिणाम है। तो संघ एक शक्ति है, तो इसके द्वारा ही सारा बंटवारा राज्यों में होता है, ये चीज़ है। और उसके बाद में ये है सब क्लॉज 2 में दिया गया है, क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि इसमें क्या क्या और क्षेत्र आएंगे। जैसे संघ क्षेत्र आएगा इसमें, संघ का क्षेत्र, क्योंकि ना संघ का नाम और उसके क्षेत्र हैं, तो इसमें संघ का क्षेत्र। दूसरा आएगा राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र आएंगे। उसके बाद आएगा तीसरा अधिगृहीत क्षेत्र, अधिगृहीत क्षेत्र आएंगे इसके द्वारा, अधिगृहीत क्षेत्र। अधिगृहीत क्षेत्र जो भविष्य में भारत स्वतंत्रता पूर्व ये अधिग्रहण कर सकता है, जिस पे ना किसी शक्ति का मतलब ना उस पे कोई शक्ति की, जैसे कोई देश का और हाथ ना हो या किसी देश की प्रॉपर्टी ना हो, तो वो अधिगृहीत क्षेत्र में आएगा। तो ये अधिग्रहण सेना द्वारा विजय प्राप्त करके अधिग्रहण किया गया हो, या जैसे समझौता हुआ हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे सिक्किम भारत के साथ मिला तो समझौता करके, उसी तरह जब ये मिला लिया जाता है तो इसमें थोड़ा सा और है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कि जो भी ये राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, इसमें 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो विस्तार से चर्चा, विस्तार से अनुसूची 1 में बताया गया है, अनुसूची 1 में बताया गया है। और इसी में भाग 21 में, भाग 21 में ये भाग 21 में, भाग 21 में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। जैसे कोई राज्य है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। जैसे कई राज्य हैं इसमें, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो कुछ राज्य हैं जिनमें से हैं महाराष्ट्र, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, आदि आदि, और भी ऐसे जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है।
अब विशेष राज्य से मतलब ये है कि अगर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको केंद्र सरकार उन राज्यों में 90% आर्थिक या पैसों को 90% केंद्र सरकार खर्च करती है और 10% राज्य सरकार खर्च करती हैं, तो इसे राज्य चलता है। ये है। और उसके बाद में है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्यों का प्रवेश और उसके गठन के बारे में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे किया जाएगा और नए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा। तो ये चीज़ है, सरकार विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। नए राज्य का गठन का मतलब है कि जो वो ऐसे राज्य, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को तोड़ करके नया राज्य का गठन कर लिया, वैसे राज्य जो कभी अस्तित्व में हों ही ना, यानी कि भारत संघ में या भारत के राज्य क्षेत्र में वो राज्य होना। जैसे अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र, नए राज्य, विजय प्राप्त किया हुआ क्षेत्र, वो नए राज्य होंगे। जो सेना द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया हो, लीज पर या उपहार में लिया गया हो, ऐसे क्षेत्र जो नए राज्यों का संसद द्वारा विधि बना करके, संसद द्वारा विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती हैं। उसके बाद में इसमें नए राज्यों का प्रवेश के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। तो जैसे पूर्वानुमति का मतलब है कि राष्ट्रपति पहले, अभी के जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है कि अगर कोई भी बिल, पहले क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश होता है, उस पर चर्चाएं होती हैं, तो वो बहुमत से, जो भी बहुमत है उस बहुमत से पास किया जाता है। उसके बाद पास करके ये भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, साइन होती हैं और उनके साइन होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यानी राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाएगी, उसके बाद संसद में पेश किया जाएगा, उसके बाद संसद में पेश किया जाएगा, तो उसमें ये पारित होगा। और इसमें एक और है 2 का में सिक्किम को सहायुक्त बनाया गया, सिक्किम को सहायुक्त राज्य बनाया गया, सहायुक्त राज्य। ये 36वें संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 में की धारा 5 द्वारा सिक्किम को सहायुक्त राज्य बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, एसएससी में भी और अन्य सभी एग्ज़ामों में आए हैं। और इसमें अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं तो इसकी है 26/04/1975, 26/04/1975 को ये मिलाया गया नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, आपको पता चल गया कि ऐसे राज्य जो भारत राज्य में हो, नए राज्य बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, नए राज्यों का गठन
और नए राज्यों का प्रवेश करेगी संसद भारत सरकार, उसके बाद में उसका गठन कर सकती है विधि द्वारा। उसके बाद है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 इसमें क्या है कि इसमें सरकार नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण और उसके नाम, क्षेत्र में परिवर्तन, सरकार क्या कर सकती है, भारत सरकार नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसका नाम को चेंज कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत, और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके या उसमें से कुछ क्षेत्र को काट करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी नए राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में ये है कि सरकार क्या क्या कर सकेगी कि क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, नाम में परिवर्तन कर सकेगी, नाम में परिवर्तन कर सकेगी, और उसके बाद क्षेत्र में परिवर्तन कर सकेगी। और इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, विधानमंडल को, राष्ट्रपति विधानमंडल को भेजेगा कि नाम और उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है। तो विधानमंडल में जाएगा, राज्य में जाएगा, तो राज्य क्या करेगा, वो राज्य एक टाइम लिमिट दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि आपको इतना टाइम है, आप इस टाइम में हमको इसके बारे में बता दीजिए, हम इस क्षेत्र में इस नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं राज्य में। तो अगर राष्ट्रपति ने कोई आदेश भेजा है विधानमंडल को, तो विधानमंडल यदि टाइम पे, अगर समय पे अपना फैसला या जो भी है, तो इन्होंने जो आदेश भेजा है और उसके बारे में उन्होंने बता दिया है, तो ये क्या होगा कि ये जो भी है राष्ट्रपति चाहे तो इनकी विधानमंडल से जो भी भेजे गए हैं बिल, उनके बारे में ये चाहे तो उन्हें राष्ट्रपति मान भी सकता है और चाहे तो ना भी मान सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को पूरी पावर है कि वो चाहे तो माने चाहे न माने, लेकिन उन्हें अगर परिवर्तन करना है नाम क्षेत्र में, कि क्षेत्र को बढ़ाना है, क्षेत्र को घटाना है, तो संसद को यानी भारत सरकार को पूरी शक्ति है कि वो नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकें विधि द्वारा, और उसके बाद में ये कर सकती है नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र में परिवर्तन। और उसके बाद है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि 2 और 3 में जैसे नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, ये 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा।
संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये इसके द्वारा 368 यानी कि ये सामान्य बहुमत से, अगर कोई बिल सामान्य बहुमत से जब पारित होता है तो इसमें क्या होता है कि उसमें संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। यदि संविधान संशोधन की ज़रूरत है तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान को या किसी पार्ट को चेंज करना है, संविधान के जो मूल संविधान है किसी पार्ट को चेंज करना है, उसमें कुछ जोड़ना है, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर 2 और 3 के तहत 368 का संशोधन माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक संशोधन हो जाता है। तो इसीलिए सामान्य बहुमत से बिल को पास कर दिया जाएगा। अब इसमें सरकार को इस चीज़ की 1960 के आसपास एक मामला आया बेरुवाड़ी का, कि क्या भारत सरकार किसी को अपनी ज़मीन को दे सकता है, या भारत की लैंड को या क्षेत्र को किसी और देश को दे सकता है। तो इसमें ये एकदम स्ट्रिक्ट यानी सख्त आदेश है कि भारत सरकार को यह अधिकार नहीं है, कि वो क्या करे कि 2 और 3 क्षेत्र को बढ़ा करके या क्षेत्र को घटा करके किसी और राज्य को दे दे, राज्य का मतलब है किसी और देश को दे दे, तो वो ये नहीं कर सकते। यदि अगर करना है तो 368 का संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, नए राज्यों का गठन कैसे होगा, प्रवेश कैसे होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 3 से भी बहुत बार सवाल आए हैं कि क्या क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कि राष्ट्रपति की पहले अनुमति ज़रूरी है कि नहीं, ये चीज़ें दिया गया है। और आर्टिकल 4 से बस ये आते हैं कि सामान्य बहुमत से पास होएगा बिल कि विशेष बहुमत से, यहाँ से सवाल ज़्यादातर आते हैं। और उसके बाद में ये 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये चीज़ें आती हैं ज़्यादा सवाल में। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।